हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमी, दैट इज एलसी एकेडमी। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, हम लोग मोशन चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पहला लेक्चर जरूर आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर के पहला लेक्चर को देखिए, क्योंकि पहला लेक्चर देखने के बाद ही आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि आज के दूसरे लेक्चर पर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इसलिए पहला लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना ना भूले। अगर नहीं देखा तो पॉज करके पहले जाकर के पहले लेक्चर को देख लीजिए और फिर आइए हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चे, पहले न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो बच्चे 5 स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अभी आप क्लास 9th में, अगर आपने अभी से इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो कभी भी आपसे न्यूमेरिकल में किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ये कौन से 5 पॉइंट है? तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ तो फर्स्ट में देखो कि गिवन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप गिवन लिखते हो तो उस समय देखो कि क्या यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगर है तो पहले यूनिट कन्वर्ट करें, क्योंकि बच्चे आप यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हो और रिजल्ट आपका गलत हो जाता है। तो यूनिट कन्वर्ट करना कभी भी ना भूलें। स्टेप 3, तब आप देखिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसे लिख दो। जब आप इन 3 पॉइंट को लिख दोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चैप्टर स्टेप नंबर 4, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको यूज कीजिए। और हाँ, स्टेप 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। होता क्या है कि हम लास्ट में जब रिजल्ट लिखते हैं तो हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आपने यूनिट लिखा नहीं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स वहां कटेंगे। आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बोले सर, अगर यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कैसे कर सकते हैं? बेटा देखो, मान लो आपने रिजल्ट में यूनिट नहीं लिखा तो टीचर वहां पर अपना यूनिट डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। अगर आपका आंसर आना था मीटर में, उन्होंने केजी डाल दिया और कहा कि आपने गलत लिखा है, तो आप कैसे कहोगे? इसलिए जरूरी है कि लास्ट में यूनिट जरूर लिखें। ठीक है, आइए देखते बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन रिटर्न बैक एंड वॉक्स 200 सेंटीमीटर वेस्ट। यानी ये ए से बी ईस्ट की ओर गया 10 मीटर और फिर बी से सी बैक आया 200 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी S1 अब प्लस S2, यानी जाने वाला पहला डिस्टेंस S1 मान लो, ये S1 मान लिया इसे, और इसे आप क्या मान लो, S2 मान लो, ये इसे S2 मान लो। तो S1 प्लस S2। अब देखो S1 हमारे पास कितना गिवन है, ये दिया हुआ है 10 मीटर, और S2 आप देखो ध्यान से तो वो 200 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि जब भी यूनिट आप देखो कि अगर लगता है कि दो अलग अलग यूनिट है तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो दूसरा वैल्यू दे रखा है वो 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 200 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखो। तो मीटर में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, है ना। 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा बन जाएगा 12 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ओर। तो देखिए, ये तो डिस्टेंस था। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे जो छोटा पाथ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ए इनिशियल और सी फाइनल, तो ए और सी के बीच में जब से छोटा पाथ क्या होगा, तो एक तरीका ये है कि 10 में से 2 मीटर आप माइनस कर दो, यानी 10 - 2, ये कितना बन जाएगा बच्चा, तो ये बन जाएगा 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप इसको एक को D1 मान लो और दूसरे को D2 मान लो। तो D1 हमारे पास क्या है 10 प्लस D2 क्या है -2, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा। राइट साइड को आप प्लस मानेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। तो आप दोनों तरीके से बता सकते हो, आना तो रिजल्ट 8 मीटर ही है। तो यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे होगे कि डिस्टेंस 12 मीटर है जबकि डिस्टेंस 8 मीटर है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है या उससे लेस होगी। इक्वल तब होती है
जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो स्ट्रेट पाथ पर, तो जो डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगा। लेकिन अगर तो ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन में चेंजिंग किसी भी तरह की, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ पर्सन वॉक 6 मीटर ईस्ट एंड देन 8 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी जो पर्सन है वो ईस्ट की ओर जाता है, कितना बच्चे, ईस्ट की ओर जाता है 6 मीटर, ठीक है, और फिर वो टर्न हो जाता है नॉर्थ की ओर, है ना, ईस्ट की ओर जा रहा था 6 मीटर, फिर वो टर्न हो गया नॉर्थ की ओर, मान लो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट से वो नॉर्थ की ओर टर्न हो जा रहा है, कितना मीटर बेटा, 8 मीटर, तो 8 मीटर टर्न हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या देख रहे हो, एक 6 मीटर है और दूसरा कितना बेटा 8 मीटर, तो दोनों को ऐड कर दो, 8 मीटर, टोटल कितना आ जाएगा 14 मीटर, 14 मीटर। तो डिस्टेंस में तो सिंपली हमें जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो ऐड करना, चाहे वो किसी भी तरह से जा रहा हो। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। हमें क्या देखना होता है कि इनिशियल पॉइंट कौन है, तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, फाइनल पॉइंट कौन है बेटा, तो ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होएगा, सबसे छोटा पाथ जो होगा, वो उसका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि इस पूरे जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से लेकर के एन तक होगा, यानी ये होगा, ये वाला। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल पाएंगे कैसे, तो ये हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट से, यानी आप देख रहे हो कि ये हाइपोटेनियस एच भी है। तो ये कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेनियस के लिए कहता है कि अदर जो दो साइड होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, उसके स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला डिस्टेंस साइड है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, दूसरा साइड है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो बच्चे, 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 मीटर, सॉरी 100। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो होगा 10, लास्ट में यूनिट लिखना ना भूले, तो 10 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगेन हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पर्सन वॉक्स हाफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी एक पर्सन है जो मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, जो हाफ साइकिल ट्रेवल कर रहा है, यानी ए से गया और हाफ साइकिल कवर किया, है ना। ए से हाफ साइकिल अगर वो कवर करेगा तो कहां पहुंचेगा, तो डेफिनेटली वो डायमीटर के अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। तो हमें बताना है डिस्टेंस और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताने का मतलब है कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पाथ बताना होगा, और डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हमें ये देखना होगा कि ये क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पाथ है ये एक सेमी आर्क है या सेमी सर्किल है या पूरे सर्किल का ये हाफ पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है उसका क्या कर देंगे, सिंपल हाफ कर देंगे। तो हमारा सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, और उसको हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो हमने हाफ कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू हमने रख दिया कितना 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आ गया 20। यूनिट ना लिखना ना भूले बच्चे, तो 22 मीटर ये इसका डिस्टेंस है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बार बार कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा इनिशियल पॉइंट देखा जाता है और फाइनल पॉइंट, और उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर इनिशियल पॉइंट ये है और अगर फाइनल पॉइंट ये है, तो ए से बी तक डायमीटर है,
तो डायमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, यानी 7 + 7 दैट इज 14 मीटर। 14 मीटर ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, यूनिट लिखना ना बोले, ध्यान रखना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए ध्यान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर है जो किसी स्क्वायर फीट के बाउंड्री पर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और एक कंप्लीट राउंड लेने में ये कितना टाइम लेता है बच्चे, 40 सेकेंड। और इस बाउंड्री का जो साइड है वो है 10 मीटर। तो एक कंप्लीट राउंड लेने में ये ले रहा है 40 सेकेंड। तो कहता है बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फार्मर का क्या होगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड राउंड कर रहा है। तो देखो, अगर आप देखोगे कि इसका जो टाइम है 1 राउंड का, टाइम फॉर 1 राउंड है ना, 1 राउंड में ये टाइम कितना ले रहा है, तो ये ले रहा है बेटा 40 सेकेंड, ठीक है। और टोटल कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल जो टाइम है इसका, टोटल टाइम ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 मिनट अब प्लस 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड, ठीक है, अब प्लस 20 सेकेंड, ठीक है। टोटल कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 140 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो टाइम चल रहा है 140 सेकेंड, और एक राउंड लेने में ये 40 सेकेंड लेता। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 140 सेकेंड में ये टोटल कितना राउंड ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, तो एक राउंड का ये टाइम है और टोटल टाइम इतना है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हमें टोटल राउंड निकालना है कि टोटल राउंड इसने कितना लिया, तो इसके लिए आप क्या करो कि जो टोटल टाइम 140 सेकेंड है उसको डिवाइड करो एक राउंड के टाइम से, यानी एक राउंड का टाइम कितना है 40। जब आप इसको देखोगे तो ये आएगा 3.5 राउंड, 3.5 राउंड, इतना राउंड आएगा। अब इसका मतलब समझो, देखो 3.5 राउंड का मतलब हुआ कि 3 कंप्लीट राउंड लेगा और फिर हाफ, यानी अगर ए से चला, एक कंप्लीट राउंड ए, 2 कंप्लीट राउंड ए, 3 कंप्लीट राउंड ए, और उसके बाद हाफ राउंड चलेगा तो कहां जाएगा, ए से बी, बी से सी, यानी 3.5 राउंड के बाद ये कहां पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा सी पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगेन इनिशियल पॉइंट कौन है, ए है, फाइनल पॉइंट कौन है, सी है। तो इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो ये है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये हमारा क्या बचा, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो इसे निकालेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो क्या ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं है, तो ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, सॉरी डायगोनल का, सॉरी अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम देखते हैं कि ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला है बच्चे वो बहुत सिंपल है, वो है a√2। क्या है, a√2। ए कितना दिया हुआ है, ए है साइड, तो साइड हुआ हमारा 10, तो 10√2, √2 की वैल्यू रख दो, तो 10 और इनटू √2 की वैल्यू हो गया 1.41, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14.1। लास्ट में यूनिट लिखना ना भूले, तो 14.1 मीटर आएगा। आप इसको चाहो तो पाइथागोरस के फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये हाइपोटेनस हो गया, ये अदर दो साइड हो गया, तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो अदर साइड, दो साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट होता है। और अगर फॉर्मूला याद है डायगोनल का तो डायरेक्ट आप उसको रख सकते हो। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, देखिए ध्यान से। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। यानी एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पर, यानी ये हमारा मान लो सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर।
इसका मतलब है रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 100 मीटर। तो ये हमारा रेडियस हो गया। अब वो कहता है कि जो एक कंप्लीट राउंड ले रहा है, एक कंप्लीट राउंड लेने में ये 40 सेकेंड लेता है। तो यानी टाइम फॉर वन राउंड कितना हुआ, टाइम फॉर वन राउंड है ना, एक राउंड में कितना टाइम लगा इसे, तो ये लगा 40 सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम ये कितना ले रहा भाई, टोटल टाइम ये ले रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड, अब प्लस 20 सेकेंड, टोटल हो गया हमारे पास 140 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे पहले भी जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतने टाइम में ये कितना राउंड ले रहा है, तो टोटल राउंड निकाल लो। तो टोटल राउंड कितना होगा इसका, तो टोटल राउंड हो जाएगा बच्चे, टोटल टाइम 140 सेकेंड डिवाइडेड बाय एक राउंड का टाइम जो कि 40 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इतना राउंड इसने लिया। अब इतना राउंड का हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इस टोटल राउंड को एक राउंड के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक राउंड का डिस्टेंस का मतलब है कि ए से ये घूमता हुआ ए पर आ जाना, इसका मतलब है एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस। तो एक राउंड में एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस है, तो जितना राउंड है उसको सरकमफ्रेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो डिस्टेंस में हमें टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फाइनली लेना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि 3.5 राउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 पाई आर से। ठीक है, सिंपल। तो 3.5 इसका मतलब ये हुआ 7/2 और इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू रख दो, तो 7/2 और इंटू, देखो ये 2 से तो 2 कैसे भी कैंसिल हो गया, इसको कट कर दो। तो यहाँ पर आएगा कितना बच्चा, तो यहाँ पर तो इसको आप कैंसिल करके और आप देखो कितना आएगा 7 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू होता है 22/7, तो ये रख दिया। आर की वैल्यू हो गया 100, 7 से 7 ये हो गया कट, ये हो गया 2200 यानी 2200 मीटर। लास्ट में यूनिट लिखना एकदम ना भूले। ठीक है, तो इतना इसका डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 3.5 राउंड यानी ए से चला, ए पर आया 1 कंप्लीट, फिर दूसरी बार आएगा 1 कंप्लीट, 2 राउंड हो जाएंगे, फिर एक बार आएगा तो 3 राउंड। हाफ राउंड का मतलब है कि यहां से चलता हुआ ये कहां पर पहुंच जाएगा बच्चे, ये पहुंच जाएगा डायमीटर के अपोजिट एंड पर। इसका मतलब है अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, बस इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, 100 मीटर अब प्लस 100 मीटर। तो 100 यानी डायमीटर ऑफ द सर्किल, 100 अब प्लस 100 कितना हो गया, ये हो गया 200 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा 200 मीटर। तो डिस्टेंस देखिए इतना आया और डिस्प्लेसमेंट ये छोटा, ये कितना बड़ा, ये कितना छोटा। रीजन आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आई होप कि जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की क्लास को हम लोग यही रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।